स्वागत है आप सभी के सबसे प्यारे और भरोसेमंद YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 जो आपका इंग्लिश स्कोर है उसके टोटल 11 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुके हैं, जो प्रश्न आपके पूरे सब्जेक्टिव होने वाले हैं। यदि आप अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप मात्र इस 10 और 11 जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, बस इतने ही 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन को देख लेना है। इसी 10 क्वेश्चन के अंदर ही आपके बोर्ड परीक्षा में 14 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें हूबहू यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए 10 से 11 ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आए हैं जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अभी तक 4 बार, 5 बार, 6 बार जो है वो पूछा जा चुका है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना है ताकि उनको भी एग्जाम आसान हो सके। आपको हम बता दें कि इससे 2-3 क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन नया होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी, सबसे सटीक आंसर भी और सबसे साधारण शब्दों में बताने वाले हैं। लेकिन हम पहले आपको क्वेश्चन बता लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और कितने बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कहता है हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही कम टू लखनऊ। एंड राजकुमार शुक्ला कौन थे और वे लखनऊ क्यों गए थे। देख सकते हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में 3 बार आने जैक 2018, 20 और 24 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पे कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही डिस्क्राइब अस बीइंग रिसोल्यूट। ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी आपके बोर्ड परीक्षा में 6 बार पूछा जा चुका है और देख सकते हैं यहाँ पे लगातार पूछा जा चुका है 3 बार, 4 बार 2009, 10, 11, 12 में। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है कि व्हाट वाज ऑन सेल ऑन दी रोड साइड स्टैंड। ये देख सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा जा चुका है, 17, 18 में तो लगातार पूछ दिया गया था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है हु वाज रोगर संक, व्हाट वाज हिम मेन प्रॉब्लम। देख सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं ये तो हद पार है, व्हाट वाज गोंडवाना, व्हाट हैपेंड टू इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार पूछा जा चुका है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल में बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह से 5 से 7 बार जो लगभग पूछा जा चुका है, वैसे क्वेश्चन को आपके एग्जाम से 3 दिन पहले दे दिया जाएगा। लिखा है हाउ डज डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। ये भी देख सकते हैं 4 बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी। ये भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है। देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन कहीं गिना जाए तो आपके सामने ये रहा, हमारा सामने है, ये है पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अगला देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन, ये रहा आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। बाकी देख सकते हैं ये है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। अगला है हमारा 6ठा क्वेश्चन और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा है 7वां क्वेश्चन और इसके नीचे आपको आंसर बताने के बाद हम 4 क्वेश्चन और बताएंगे, यानी टोटल हो जाएगा आपका 11 क्वेश्चन। बस आपको 11 ही क्वेश्चन को पढ़ के जाना है और बोर्ड एग्जाम में आपका जो सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा मार्क्स आ जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव का हम जो है वो टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज आपको इसी वीडियो के तुरंत बाद हम अपलोड करने वाले हैं, इसलिए आप यदि चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू भी हम देख लें जो एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जरूर वहां देख लें। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है, बाकी क्वेश्चन को तो हम लिखे ही हैं। पहला क्वेश्चन हुआ राजकुमार शुक्ला व्हाई डिड ही कम टू दी लखनऊ। एंड राजकुमार शुक्ला कौन थे और वह लखनऊ क्यों गए थे। ये देख सकते हैं जैक 2018, 20 और 24 यानी 3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में जो है वो पूछा जा चुका है। अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं कि आखिर राजकुमार शुक्ला कौन थे और ये क्यों गए थे गांधी जी से मिलने के लिए, है ना। तो इसके आंसर में लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वाज एन इंडिगो शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिहार। क्या लिखेंगे, लिखेंगे राजकुमार शुक्ला जो थे वो एक इंडिगो शेयर क्रॉपर थे। यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मर भी लिख सकते हैं ना, इंडिगो फार्मर यानी वो नील की खेती करने वाले किसान थे। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है एक समझिए बटाईदार, है ना। तो हम लोग शेयर क्रॉपर ना लिख के कहीं यहाँ पे फार्मर भी लिख देंगे तो वो भी सही होगा। और वो कहाँ के थे, तो वो चंपारण बिहार के थे। फिर लिखेंगे ही वाज अ illiterate but resolute and determined to seek justice for the oppressed farmers for चंपारण। देखिए क्या बोलता है कि he was illiterate, क्या बोल रहा है कि ही वॉज इलिटरेट यानी वे तकरीबन मान लीजिए अनपढ़ थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन रिसोल्यूट थे। रिसोल्यूट कहने का मतलब क्या है कि वो दृढ़ निश्चयी थे। डिटरमिनेटेड मतलब होता है वो संकल्पहीन, मतलब संकल्प दृढ़ व्यक्ति थे, यानी कि जो एक बार वो सोच लेते थे उस काम को पूरा जरूर करते थे, भले ही वो क्या है कम पढ़े लिखे। इसलिए वो जो है वो जस्टिस के लिए जो है वो किसके जस्टिस, तो फार्मरों के लिए यानी किसानों के न्याय को दिलाने के लिए, चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, दृढ़ निश्चयी थे। कहता है ही कम टू लखनऊ टू मीट महात्मा गांधी एट द एनुअल कांग्रेस सेशन एट अर्ग हिम टू विजिट चंपारण टू विटनेस दी, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्लाइट ऑफ द फार्मर। क्या बोल रहा है कि ही कम टू दी लखनऊ, है ना, वो लखनऊ क्यों गए थे, तो टू मीट महात्मा गांधी, वो गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। क्यों मिलने के लिए गए थे, तो कहता है एनुअल कांग्रेस सेशन एंड द उर्ग ऑफ टू विजिट चंपारण टू विटनेस दी फार्मर, है ना, विटनेस दी फ्लाइट ऑफ द फार्मर, यानी कि वो महात्मा गांधी से इसलिए मिलने गए थे ताकि वे लखनऊ आए। कहाँ आए वो लखनऊ आए और चंपारण जाकर, कहाँ जाकर, देख सकते हैं यहाँ पे चंपारण जाकर वो क्या कर सके, तो जो किसानों की दुर्दशा है ना, यहाँ पे देखिए पिलाइट यानी होता है दुर्दशा, किसका, पिलाइट ऑफ द फार्मर, यानी जो किसानों की दुर्दशा है कहाँ, चंपारण के किसानों की, उसकी दुर्दशा को देखे और उसको क्या दे, न्याय दे सके, है ना। चलिए आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। इतना सिंपल शब्द में समझा रहे, समझ में तो आ ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आपको हम दिखाई चुके हैं कि तकरीबन 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार पूछा जा चुका है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला। देखिए क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन का पार्ट दूसरा चेंज कर दिया है ना। बाकी देख सकते हैं हु वाज राजकुमार शुक्ला और व्हाई इज ही डिस्क्राइब अस बीइंग रिसोल्यूट। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पूछा कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और कैसे कह सकते हैं कि वो एक रिसोल्यूट पर्सन थे, यानी कैसे हम कह सकते हैं कि वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे ना। तो आराम से लिखेंगे इसका आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर, वही पीजेंट फ्रॉम चंपारण, है ना। बस देखिए पुअर पीजेंट, पुअर फार्मर या फिर पुअर शेयर क्रॉपर सब सेम होता है लगभग, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट थे, कहाँ के, तो चंपारण के थे, है ना, चंपारण बिहार में पड़ता है। पुअर पीजेंट का मतलब होता है सेम वही जो किसान, है ना। चलिए बोलता है हु वाज डिटरमाइंड टू गेट जस्टिस फॉर द फार्मर, है ना, और वो दृढ़ निश्चयी थे। डिटरमाइंड यानी होता है दृढ़ निश्चय, किसके लिए, टू गेट जस्टिस फॉर द फार्मर, यानी किसानों को न्याय दिलाने के लिए वो बहुत ही ज्यादा जस्टिस में ये डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चयी थे, है ना। चलिए क्यों, बोलता है सफरिंग अंडर ब्रिटिश लैंड रॉड्स, यानी कि वैसे किसान जो सफरिंग थे, यानी कि जो दबे हुए थे, किससे, तो ब्रिटिश के लैंड रोवर से, यानी जो ब्रिटिश के अंग्रेजों के जो जमींदार थे ना, उसके न्याय तले वो क्या थे, वो दबे हुए थे, उसके न्याय तले वो जो थे वो शोषित हो रहे थे, कौन, किसान, उसी को वो क्या दिलाना चाह रहे थे, जो जस्टिस, है ना। बोलता है ही इज डिस्क्राइब एज रिसोल्यूट बिकॉज ही परजेंटली फॉलो गांधी ट्रेवलिंग टू, देख सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस अंटिल गांधी एग्री टू विजिट चंपारण। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वह एक रिसोल्यूट थे, यानी एक दृढ़ निश्चयी थे। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे बोलता है कि परसिस्टेंटली फॉलो गांधी, यानी कि वो जो थे वो जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे, देख सकते हैं जहाँ जहाँ वो गांधी जी ट्रेवलिंग कर रहे थे डिफरेंट प्लेस का, वहाँ उसके पीछे पीछे जा रहे थे। क्यों जा रहे थे, ताकि महात्मा गांधी जो वो लेकर गए हैं समस्या, उस समस्या को गांधी जी क्या कर दें, हल कर दें, है ना। यानी वो चंपारण जाने के लिए जो है वो गांधी जी तैयार हो जाएं और वो किसानों की दुर्दशा देखे, इसलिए वो गांधी जी जहां जहां जा रहे थे उसके पीछे पीछे जा रहे थे, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्या थे, दृढ़ निश्चयी थे। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम पर्सनली भी आपको हम करा चुके हैं। कहता है व्हाट वाज ऑन द सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड साइड स्टैंड के बगल में, यानी कि सड़क के किनारे आखिर क्या सेल हो रहा था, क्या बेचा जा रहा था। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द रोड साइड स्टैंड सोल्ड फार्म प्रोडक्ट्स सच एज विल्ड वेरियर्स, है ना, स्क्वाश एंड अदर होममेड आइटम्स। कहने का मतलब कि जो रोड साइड स्टैंड था, सड़क के किनारे था, वहाँ पे क्या क्या मिल रहा था, तो वहाँ पे विल्ड वेरियर्स मिल रहा था, स्क्वाश मिल रहा था एंड अदर होममेड आइटम्स। कहने का मतलब जो घर में हम लोग जो प्रतिदिन यूज करते हैं ना, वैसे आइटम मिल रहे थे। कहता दी पुअर रूरल पीपल सेट अप दिस स्टैंड हॉपिंग टू अर्न मनी फ्रॉम पासिंग सिटी ट्रेवल्स। देख सकते हैं क्या बोल रहा है
कि जो गरीब लोग थे वो वहाँ पे क्या करते थे, अपना दुकान लगाते थे और गरीब ही लोग उस दुकान में आते थे और सामान को खरीदते थे। बाकी हम लोग लिखेंगे कि जो सिटी ट्रेवल्स थे, बाकी जैसे अमीर लोग वहाँ वहाँ नहीं रुकते थे, है ना। चलिए बस इतने लिखना है हमको, 3 का 3 या फिर 4 का 4 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता हु वाज रोगर संक व्हाट वाज हिम मेन प्रॉब्लम। देखिए आपके लिए हम 10-11 क्वेश्चन लाए, आपको दिखा चुके हैं कि जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार 5 बार 7 बार पूछा जा चुका है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप मिला भी सकते क्वेश्चन बैंक से, लेकिन आप इसी 10-11 को पढ़ के जाइए, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% बन जाने वाला है ना। तो देखिए क्या बोलता है कि हु वाज रोगर संक, यानी रोगर संक कौन थे और व्हाट इज मेन प्रॉब्लम। कहता है कि रोगर संक कौन था और उसका मेन प्रॉब्लम यानी उसकी मुख्य समस्या क्या थी। तो लिखेंगे रोगर संक वाज अ फैक्टिनेटल कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। कहने का मतलब कि रोगर संक जो है वो कहानी का एक तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह का वो क्या है, काल्पनिक पात्र है ना, कि हम लोग उसका एक उदाहरण लिए हैं। और वो आपको पता होगा कि ये किस स्टोरी से उठाया गया है, शुड वुजार्ड हिज मॉमी से, है ना। फिर देख लिखेंगे दूसरा कि व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। तो लिखेंगे हिज मेन प्रॉब्लम वाज डैट ही हैड अ बैड स्मेल। कहने का मतलब कि उसका जो रोगर संक का मेन प्रॉब्लम, मुख्य समस्या क्या था कि उससे एक खराब गंध निकलता था, है ना। बोलता है विच मेड अदर एनिमल अवॉइड प्लेइंग विथ हिम, जिसके कारण जो अदर जानवर थे वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। फिर लिखेंगे आगे, क्या लिखेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे ही वांटेड टू चेंज हिज स्माइल सो डैट ही कुड मेक फ्रेंड्स। कहने का मतलब कि वह चाहता था कि हम अपने इस दुर्गंध को, जो हमसे खराब गंध निकलता है, उसको हम बदल सकें, ताकि जो दूसरे जानवर है वो उससे हमारा क्या हो सके, दोस्ती हो सके और वे सभी हमारे साथ खेलना चाहे, है ना। चलिए बस सिंपल सा, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लिखने सीखना है। बस इसी तरह से सेम लाइन उतार दीजिएगा तो फुल का फुल मार्क्स मिल जाने वाला है ना। अगला देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन है व्हाट वाज गोंडवाना व्हाट हैपेंड टू इट। कहने का मतलब कि गोंडवाना क्या था और फिर इसका क्या हुआ। तो लिखेंगे गोंडवाना लिखेंगे गोंडवाना वाज अन लिखेंगे गोंडवाना वाज अन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट डैट एग्जिस्ट अराउंड 600 मिलियन ईयर्स एगो। यानी गोंडवाना एक प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट है ना। सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं हम लोग महाद्वीप को, है ना। तो एक महाद्वीप था जो एग्जिस्ट करता था कब, आज से तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स एगो, यानी तकरीबन मतलब हजारों साल पहले लिख सकते हैं कि थाउजेंड्स ईयर ऑफ एगो लिख सकते हैं। लिखेंगे इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स लाइक साउथ अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया सब कॉन्टिनेंट, है ना। और इसमें दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, है ना, फिर अंटार्कटिका, ऐसे ऐसे जो महाद्वीप हैं, साथ ही इंडिया के जितने अभी सब कॉन्टिनेंट है, सभी अभी जो है वर्तमान में गोंडवाना का ही एक भाग हुआ करते थे, है ना। चलिए अब लिखेंगे ओवर, देख सकते हैं लिखेंगे ओवर मिलियंस ईयर्स ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक गोंडवाना ब्रोकन अपार्ट फॉर्मिंग टू कॉन्टिनेंट्स अस वी नाउ देम टूडे। कहने का मतलब हुआ क्या कि हजारों साल पहले हुआ क्या था कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स, हमारी जो प्लेटें हैं वो प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं उसमें हलचल हुआ, है ना। और हुआ क्या कि जो गोंडवाना था वो टूट गया बहुत सारे टुकड़ों में, है ना। और वो अलग अलग जो हैं वो द्वीप बन गया, अलग अलग जो है वो क्या बन गया, द्वीप बन गया, अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गया, जिसे हम लोग आज जानते हैं। यानी जितना भी है ना आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जितना भी है अलग अलग है कि नहीं, अभी तो अलग अलग है। ये सभी पहले हुआ करता था गोंडवाना लैंड का ही भाग, है ना। बस इतने लिखेंगे कि गोंडवाना एक हजारों 600 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था, है ना। और जो उसका अस्तित्व था जिसमें से दक्षिण अफ्रीका वगैरह शामिल थे। फिर बाद में हुआ क्या कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो हुए वो अलग अलग बट गए, बिखर गए, ब्रॉक हो गए, टूट गए, और अभी जो हम लोग जानते हैं अलग अलग द्वीप के नाम से वो उसी का भाग है ना। बस इतना ही लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ डिड डगलस ओवर कम हिज फियर ऑफ वाटर। कहने का मतलब कि डगलस जो थे वो अपने फियर ऑफ वाटर यानी जो पानी का डर है उस पर वो कैसे विजय प्राप्त किए, कैसे जीते। तो लिखेंगे डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन विथ हर इंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब कि जो डगलस थे वो ऐसे ही नहीं जीत गए, वो जो है वो
तैरने के लिए, तैरने सीखने के लिए वो एक इंस्ट्रक्टर रखे थे, कहने का मतलब एक टीचर रखे थे ना, जो उसको तैरने के लिए सिखाए। बोलता है द इंस्ट्रक्टर थॉट हिम स्टेप बाय स्टेप टेक्निक यू, है ना। कहने का मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर था ने उसका जो मास्टर था, कौन मास्टर, कहने का मतलब जो उसको तैरने के लिए सिखाता था ना, वह वो जो टीचर थे वो उसको स्टेप बाय स्टेप टेक्निक बता रहे थे। कौन सा टेक्निक, कि कैसे तैरा जाता है ना, इंक्लूडिंग ब्रीथिंग कंट्रोल एंड पेडिंग, है ना। आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेजुअली थ्रू प्रैक्टिस पेडिंग, है ना। कहने का मतलब जो उसको पेडिंग दिए थे, जिसके माध्यम से वो कंट्रोल कर रहे थे किसको, कि वो नीचे डूब ना जाए, है ना। फिर बाकी इसके अलावे बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस कर रहे थे पेडिंग के साथ। कहने का मतलब शुरुआत में वो ऐसी नहीं तैर रहे थे, पेड़ की सहायता से तैर रहे थे। पेड़ ऐसा चीज़ होता है ना जो डूबने नहीं देता, है ना। तो बोलता है ग्रेजुअली थ्रू प्रैक्टिस एंड पर देख सकते हैं परसेवरेंस डगलस ओवरकम हिज फियर बिकम कॉन्फिडेंस इन, देख सकते हैं आगे क्या लिखा है, कॉन्फिडेंस इन स्विमिंग। कहने का मतलब कि जो डगलस थे वो बार बार प्रैक्टिस करते गए, किसके सहायता से, वही पेडिंग की सहायता से, और टीचर के अलग अलग टेक्निक जो बता रहे थे उसका यूज करते गए, और वो निरंतर प्रैक्टिस करते गए। तब उसके भीतर से क्या हुआ, पानी का डर समाप्त हुआ, और वो जो है वो उस पर क्या हुए, विजय प्राप्त किए, और उसको कॉन्फिडेंस आया। किसका कॉन्फिडेंस आया, तो तैरने का, है ना। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी। ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो लिखेंगे कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी, यानी गांधी जी से राजकुमार शुक्ला क्यों मिलने गए थे। इसके ऊपर तो बता ही दिए क्या, तो जो राजकुमार शुक्ला थे, लिख देंगे शुरुआत में कि राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट महात्मा गांधी टू रिक्वेस्ट हिम टू विजिट चंपारण। कहने का मतलब कि राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से इसलिए मिलने गए थे ताकि महात्मा गांधी कहाँ आए, वो चंपारण आए, है ना। वो रिक्वेस्ट करने गए थे उससे ताकि वो चंपारण आए, एंड हेल्प द पुअर फार्मर हु आर बीइंग एक्सप्लॉर्ड बाय ब्रिटिश लैंड रोवर्स। और वो जो किसानों के दर्द को देखे, उसके दुर्दशा को समझे, जो दुर्दशा किसके द्वारा किया जा रहा है, ब्रिटिश लैंड रोवर्स के द्वारा। और ही वांटेड गांधी टू इंटरवेन एंड फाइट फॉर देयर राइट्स। और गांधी जी वहाँ पर आए और जो हमारे किसान हैं उसके अधिकार के लिए वो अंग्रेजों से क्या करे, लड़ाई करे, है ना। इसलिए वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए थे। चलिए आगे हम लोग, ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब हमारा बचता है 4 क्वेश्चन। ये चारों तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, व्हाई डू द मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिसलाइक बीइंग इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू को जो है वो बहुत ज़्यादा जो हमारे जो क्या बोल सकते हैं उसको, सेलिब्रिटी हैं, वो क्यों डिसलाइक करते हैं। ये 3 बार पूछा जा चुका है। बाकी देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर। ये देख सकते हैं आपके 4 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन ये भी 3 बार पूछा जा चुका है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन आगे देख सकते हैं, हाउ डिड डॉक्टर सडाओ हॉकी हेल्प टू अमेरिकन सोल्जर्स। 1 2 3 4 5 बार पूछा जा चुका है। इस बार के लिए ही फिक्स कर लीजिए, ये तो 100% आएगा। बाकी तो आएगा ही, ये तो कंफर्म कर लीजिए। और बाकी हुआ सोफी व्हाट वाज हर ड्रीम, यानी सोफी कौन थी और उसका क्या सपना था। ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो ये सब क्वेश्चन है, हम लोग इसका क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं ना। देख सकते हैं ये जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, हम इसको फिर मान लिए पहला, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन को हम मान लेते हैं दूसरा, और 10वां नंबर क्वेश्चन को हम मान लेते हैं तीसरा, और इसको मान लेते हैं 11 नंबर को चौथा, है ना। बाकी देख सकते हैं ये हो गया हमारा 11 नंबर। देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 12 ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिसलाइक बीइंग इंटरव्यू, यानी अधिक जो सेलिब्रिटी हैं वो आखिर इंटरव्यू को क्यों डिसलाइक करते हैं, ऐसा क्या कारण है ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर डिसलाइक बीइंग इंटरव्यू बिकॉज दे फील दैट देयर प्राइवेसी इन वेटेड। कहने का मतलब कि जो उसका अंदर की बातें हैं, प्राइवेसी यानी जो उसकी निजी बातें हैं, वो इंटरव्यू में बाहर आ जाता है। जैसे पूछता है उसको पर्सनल कि आपको क्या पसंद है, आपको यदि पसंद है तो क्यों पसंद है ना। इसलिए ज़्यादातर जो सेलिब्रिटी है वो डिसलाइक करते हैं इंटरव्यू को, क्योंकि उसकी अंदर से अंदर बातें जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो इंटरव्यू में बाहर निकल जाता है, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन कर देता है ना। तो इसलिए वो डिसलाइक करते हैं। दे बिलीव दैट देयर वर्क शुड स्पीक फॉर देम सेल्फ एंड दे डू नॉट एंजॉय एक्सप्लेनिंग देयर क्रिएटिव प्रोसेस और पर्सनल लाइफ टू दी पब्लिक। और जो सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, वो नहीं चाहते कि हम अपने दुख दर्द, अपने संघर्ष को, अपने जर्नी को जो है वो पब्लिक में शेयर करें ना। बहुत सारी चीज़ें पर्सनल होती है, क्यों कितना संघर्ष हुआ, क्या क्या झेलना पड़ा, है ना। तो सेलिब्रिटी नहीं चाहते कि हम दुनिया को बताएं, क्योंकि लगभग का संघर्ष कितना दर्दनाक होता है, दुर्दशा वाला होता है।
कोई भी महान बनता है, कोई भी सेलिब्रिटी बनता है, आपको पता ही होगा कि बहुत मुश्किलों से आदमी सेलिब्रिटी बनता है, और जब इंटरव्यू होता है तो उसको पुरानी पुरानी बातें पूछ लिया जाता है और बहुत बुरा लगता है उसको कि है ना कि वो पुरानी बातें पूछ रहा है। कभी कभी याद आ जाता है, जैसे कोई छोड़ के भी चल गई हो तो उसका भी याद आ जाता है, बहुत खराब लगता है ना, इसलिए वो डिसलाइक करते हैं। बोलता है सम ऑल्सो फील दैट इंटरव्यूज आस्क सुपरफिशियल आवर रिक्वेस्टिंग क्वेश्चंस और रिपीट क्या बोलता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन। कहने का मतलब कि लगभग इंटरव्यू में आपको पता ही होगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो दुनिया जानना चाहता है कि वो क्या हुआ, वो क्यों नहीं मिली उसको, क्यों, क्या उसका लव स्टोरी था, ये सब अभी का तो ट्रेंड बन गया है ना, इसलिए लगभग जो है वो इंटरव्यू को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। बस अपने वर्ड में लिखना है, 3 लाइन तो है ये है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डिड जैक यूजुअली टेल हिज डॉटर, यानी कि जो जैक है वो अपनी बेटी को किस टाइप की स्टोरी सुनाता है। तो जैक यूजुअली टोल्ड हिज डॉटर बेड टाइम स्टोरी फ्यूचरिंग ऑन एनिमल नेम्ड रोगर। जो हमारे जैक हैं वो अपनी बेटी को एक बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं, एक खराब समय स्थिति बताते हैं, एक खराब समय यानी कि एक रोगर के खराब समय के बारे में बताते हैं, जब रोगर से स्मेल आता था, जब कोई भी जानवर उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, है ना, उसी के बारे में बताता है। इसके अलावा रोगर फिश, रोगर स्क्वेरल, मतलब कहने का मतलब वो रोगर जोड़ते थे, और रोगर कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो अपनी बेटी को मतलब कि मन बहलाने के लिए, है ना, उसको मतलब रोगर फिश, रोगर एनिमल, रोगर और स्क्वायरल, ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे, और वो भी उसके बेड टाइम का, खराब सिचुएशन का, जब उसको लोग पसंद नहीं करते हैं रोगर को, जब उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं ना, वैसी वैसी कहानी को सुनाते हैं ना। फिर आगे क्या कहता है, द स्टोरीज फॉलो अ रिपीटेटिव पैटर्न वेयर रोगर फेस अ प्रॉब्लम। कहने का मतलब कि उसका जितना भी स्टोरी था सब में होता क्या है कि रोगर कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है और जो है उसको सामना करता है, उसी की कहानी वो अपनी बेटी को सुनाता है। लिखता है साउथ हेल्प फॉर द विश ओल्ड ऑल एंड देम सॉल्व हिज प्रॉब्लम विथ द हेल्प ऑफ अ विजार्ड, है ना। फिर क्या कहता है कि जो रोगर है वो प्रॉब्लम में फंसता है, फिर उसका वो सॉल्यूशन ढूंढता है, और फिर क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता भी करता है, फिर उसको लास्ट में क्या करता है कि उस पर विजय भी प्राप्त करता है। ठीक है, बोलता है दिस स्टोरी वर इमेजिनेटिव बट ऑल्सो हैड मोरल लेसन। कहने का मतलब कि हाँ, भले जो उनके फादर थे उसका ये स्टोरी जो है वो रियल में नहीं है, वो एक तरह से इमेजिनेटिव है, यानी कि एक काल्पनिक कहानी है, वो रियल में कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन हाँ उस कहानी में जो बातें बोली जा रही है, उसमें जो सिखाया जा रहा है वो एक तरह का मोरल लेसन है, यानी कि वो एक सीखने वाली बातें है ना। भले वो कहानी सही नहीं है, लेकिन कहानी में जो हमें संदेश मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीखने लायक संदेश है ना। बस सिंपल चीज़ें हैं, 3 लाइन में 3 आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये तकरीबन आपका 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है हाउ डिड द ओल्ड क्राफ्टर अर्न 30 क्रोनर, यानी जो ओल्ड क्राफ्टर था वो आखिर 30 क्रोनर कैसे कमाता है, वो 30 क्रोनर कहाँ से कमाता है। तो लिखेंगे द ओल्ड क्राफ्टर अर्न 30 क्रोनर बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। जो हमारा ओल्ड क्राफ्टर है वो 30 क्रोनर कैसे कमाता है, तो वो अपने गाय के दूध को बेच के अपना 30 क्रोनर जमा करता है ना। बोलता है ही हैड अ स्मॉल काउ दैट गिव एनफ मिल्क, है ना, उसके पास एक छोटी गाय है लेकिन वो बहुत अच्छी मात्रा में दूध देती है ना। बोलता है विच ही सोल्ड टू अ कैरमरी। कहने का मतलब कि लेकिन हुआ ये कि वो अपने गाय को किसके साथ बेच देता है, एक क्रीमरी को बेच देता है। क्रीमरी यानी समझ जाते हैं कि एक व्यापारी, है ना, जो बोल सकते हैं अभी हम लोग बोलते हैं ना कि व्यापारी है वो गाय को बेचवा देगा, वो गाय को खरीदा देगा, है ना, तो वही होता है कि वो एक बेच देता है क्रीमरी को। बोलता है ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अर्निंग एंड इवन साउड टू द मनी टू अ स्ट्रॉन्गर। कहने का मतलब कि उसने अपनी कमाई पर गर्व था और उसने पैसे एक अजनबी को दिखाए थे ना। अजनबी कहने का मतलब जो स्ट्रेंजर था वो तो एक अजनबी था ना, द पेडलर था ना, तो जो पेडलर था उसको वो बता देता है इस सब पैसे के बारे में, और होता क्या है आपको तो पता ही होता है। और फिर जिसके बाद उसे वो क्या करता है, चुरा लेता है, हु लेटर स्टॉलन इट, जिसके बाद क्या करता है कि उसे वो चुरा लेता है। ठीक है, तो बस यही है कहानी। वर्ल्ड क्राफ्टर ने 30 क्रोनर कमाया और बाद में वो बता दिया, फिर चुरा लिया। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन बाकी नहीं, 2 क्वेश्चन और है। बोलता है हाउ डिड डॉक्टर सदाऊ हॉकी हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि जो डॉक्टर सदाऊ थे वो अमेरिकन सोल्जर का हेल्प कैसे करते हैं। ये तो आपको आदी होगा, बस लिखना है इसको थोड़ा सा
लिखेंगे डॉक्टर सदाओ हॉकी वाज अ जापानीज डॉक्टर हु फाउंड अन इंजरीज अमेरिकन सोल्जर्स। क्या बोलता है कि डॉक्टर सदाओ क्या थे, एक जापान के डॉक्टर थे। वो देखते हैं कि एक अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, यानी कि उसको चोट लगा है ना। लेकिन सवाल क्या है कि वो एक इनेमी है, यानी वो जापान का एक दुश्मन है। जापान का दुश्मन मतलब डॉक्टर सदाओ का दुश्मन। बोलता वास्ट अप ऑन दी शोर नियर हिज हाउस ड्यूरिंग ओल्ड वार, और वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ऐसा होता है। और एक दुश्मन देश का व्यक्ति आता है, इंजर्ड रहता है, दर्द उसको रहता है, चोटिल रहता है, डॉक्टर सदाओ के पास आता है। अब डॉक्टर सदाओ के पास बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आखिर वो क्या करे, इसका जान बचाए या फिर अपना जो है वो देशभक्ति निभाए या फिर एक डॉक्टर का धर्म निभाए। फिर आपको पता ही होगा कि वो डॉक्टर का धर्म निभाते हैं और फिर उसका वो हेल्प करते हैं। यहाँ देख सकते लिखा है डिफिजिट द रिस्क ही ट्रीटेड द शोल्डर वांटेड टू द नर्स्ड हिम टू बैक टू हेल्थ और लेटर टू प्रोटेक्ट हिम फॉर द अथॉरिटीज ही अरेंज्ड फॉर हिज सीक्रेट। क्या देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सीक्रेट इसे बाय गिविंग हिम अ बॉट फूड एंड सप्लाई ऑफ दिस गुड रिच सेफली। सिंपल सा है कि फिर क्या करती है उसकी नर्स हेल्प भी करती है उसके साथ ताकि उसके हेल्थ में सुधार हो। और वो अपने देश को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो बताएंगे तो वो समझ लेगा कि सीक्रेट एजेंट है और फिर हमेशा के लिए उसको क्या करेगा, मार देगा, सजा दे देगा, है ना। तो उसकी वो क्या करते हैं, जान बचाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है हु वाज सोफी व्हाट वर हर ड्रीम, यानी सोफी कौन थी और उसका क्या सपना था। आपको तो पता होगा, आराम से लिखना है। सोफी वाज अ गर्ल फॉर आ, देख सकते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। सोफी जो थी वो एक नवयुवित लड़की थी, यानी जवान लड़की थी, बोल सकते हैं 18-20 साल की लड़की थी। लेकिन वो जो लड़की थी वो एक लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से आती थी, यानी एक बहुत ज़्यादा अमीर नहीं तो बहुत ज़्यादा गरीब नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब रहने खाने भर का ही पैसा था, ऐसी फैमिली से वो आती थी। सी इमेजिन हरसेल्फ बिकमिंग अ फेमस फैशन डिजाइनर। लेकिन क्या है ना कि उसका जो सपना था वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बनने, वो एक उसका जो सपना था वो एक फेमस फैशन डिजाइनर बनने का सपना था। एक्ट्रेस बनना चाहती थी और समवन रिच और सक्सेसफुल, और वो चाहती थी कि हम बहुत ज़्यादा अमीर बने और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने। ये तो हर कोई चाहता है कि नहीं, तो वो भी चाहती थी कुछ ऐसा ही। और शी ऑल्सो फैंटाइज्ड अबाउट मीटिंग एंड हैविंग अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ अ फुटबॉलर डैनी केसी, और डैनी केसी के साथ वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ वो जो है रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। देख सकते हैं आगे कहता है हाउएवर हर ड्रीम्स वर अन रियलिस्टिक एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम हर रियलिटी। कहने का मतलब कि भले वो बहुत बड़ा बड़ा सपना देख रही थी, लेकिन जहाँ से वो थी, जैसे फैमिली से थी, उसका ये सपना को पूरा होना जो है वो कोई कनेक्शन ही नहीं था, है ना। वो एक तरह से समझ जाइए भ्रम था। तो यही है उसका जो आपका सोफी और वह उसका है ये ड्रीम। ठीक है, बस आपको इतने लिखना है। यदि ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का जो है आपको मात्र 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और वही 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है।